गोपेश हैं राजस्थान से। रहीराज साहिब से ही उद्धृत किया है। कह रहे हैं, काहे रे मन चितवही उद्मु जा आहरि हरि जीव परिया सैल पत्थर महिजंत उपाय ताका रिजक आगय करी धरिया। हे मन, तेरे लिए जिस कार्य में परमात्मा आप लगा हुआ है, उसके लिए तू क्यों सदा चिंता फिक्र करता रहता है। जो जीव प्रभु ने चट्टानों तथा पत्थरों में पैदा किए हैं, उनकी भी जीविका उसने उनके पैदा करने से पहले ही बना रखी है। रहीराज साहिब से। आचार्य जी प्रणाम। उक्त पंक्तियों में कहा गया है कि परमात्मा जो भी पैदा करता है, उसकी जीविका उसके पैदा करने से पहले ही बनाकर रख देता है। मेरे मन में परमात्मा के प्रति कोई शिकायत नहीं है, मगर फिर भी कभी कभी विचार आता है कि जैसे सोमालिया में जो बच्चे भूख से मर जाते हैं, वैसा क्यों होता है? कृपया स्पष्ट करें। गोपेश, पशुओं को जंगल में जीविका की, भोजन की कमी नहीं होती, क्योंकि वो राम भरोसे हैं। श्लोक कहता है कि जो नन्हे जीव पत्थरों चट्टानों पर भी पैदा होते हैं, परमात्मा उनकी भी जीविका पहले से ही बनाकर रखता है। अमर बेल बिनु मूल की प्रतिपालत है ताही। अमर बेल है, उसकी जड़ ही नहीं होती, कहते हैं वो वृक्ष से लिपटी रहती है, वो भी जी जाती है। तो परमात्मा इलाज करके सबका रखता है, लेकिन उनका ही रखता है जो अपनी आवश्यकताएं अहम से प्रेरित नहीं रखते। पशु को धन का संचय नहीं करना, पशु को धन दिखाकर दूसरों पर रौब नहीं झाड़ना, इसीलिए पशु को जितना चाहिए उतना परमात्मा दे देता है। तुमने कभी कभार ही सुना होगा कि जंगल में पशु बिना दाने के मर गया, और अगर ऐसा हो भी रहा है कभी, तो उसका जिम्मेदार आदमी होगा। आदमी नहीं कोई खुराफात करी होगी कि जंगल में ये नौबत आ गई। पशुओं की तो इतनी प्रजातियां लुप्त भी हो गई, और जितनी लुप्त होती हैं उन सब का जिम्मेदार आदमी होता है। आदमी में और पशु में अंतर समझना। पशु को भी चाहिए कुछ संसार से, आदमी को भी चाहिए कुछ संसार से। पशु को अहम के पोषण के लिए नहीं चाहिए, चाहिए उसे भी बहुत कुछ, उसे भी ठिकाना चाहिए, आहार चाहिए, साथी चाहिए। किसी पशु को वर्षा चाहिए, किसी पशु को रेगिस्तान चाहिए। पशुओं की भी नाना प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं कि नहीं? कई मछलियां होती हैं जो अंडे देने के लिए सैकड़ों मील तैर करके जाती हैं, उनकी भी आवश्यकता है, उन्हें भी कोई उपयुक्त स्थान चाहिए। तो पशु आवश्यकता से रिक्त नहीं होते, बस उनकी आवश्यकताएं इसलिए नहीं होती कि वो अपना अहंकार और बढ़ा सकें। पशु संचय भी करते हैं। कई पशु हैं जो थोड़ा बहुत बचाते हैं, कोई अपने बिल में रखता है, कोई अपनी गुफा में रखता है, कोई अपने शरीर में ही रख लेता है। लेकिन फिर भी कोई पशु इसलिए नहीं रखता कि वो परमात्मा का प्रतिस्पर्धी बन जाए। कोई भी पशु भोजन को या धन को एक मानसिक अस्त्र नहीं बनाता।
कोई पशु नहीं कहेगा कि मैं ज़्यादा उच्च कोटि का पशु हूं क्योंकि मेरे पास 2 किलो धान है, तेरे पास कितना है? हो सकता है कि किसी पशु ने इतना सारा इकट्ठा कर लिया हो, करते हैं बहुत बार। चिड़िया के घोंसलों में जाओ, वहां तुम्हें कुछ ना कुछ माल मिलेगा, बच्चों के लिए करती है, कई पशु अपने लिए भी करते हैं। हाँ, बहुत चीजें होती हैं, पर उससे उनके अहंकार का कोई लेना देना नहीं। तो परमात्मा उनकी आवश्यकताओं की बिल्कुल पूर्ति कर देता है। अहंकार की आवश्यकता की परमात्मा क्यों नहीं पूर्ति कर पाता? क्योंकि परमात्मा खुद भी लाचार है। तुम्हें हैरानी होगी क्यों लाचार है? क्योंकि परमात्मा पूर्ति तो तब करे ना जब अहंकार परमात्मा को परमात्मा माने। अहंकार तो कहता है हम ही है भाई, कोई मालिक नहीं हमारा, मालिक हम ही है। तो परमात्मा भी ऊपर बेबसी से देखता है, कहता है मैं ऊपर से कुछ भेजूंगा भी तो उस पर लिखा हुआ क्या होगा? मालिक द्वारा प्रेषित। ऊपर से मालिक ने लिफाफा भेजा, उस लिफाफे में भेजने वाले का क्या नाम लिखा होगा? परमात्मा ने भेजा। अब अहंकार के पास पहुंचेगा लिफाफा, वो उस लिफाफे को स्वीकार ही नहीं करेगा। अहंकार कहेगा मालिक ने भेजा है, मालिक तो मैं हूं, लौटा ले जाओ, लौटा ले जाओ। तो इसलिए मालिक अहंकार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। कमी या रुकावट मालिक की ओर से नहीं होती, अहंकार की ओर से होती है। लिफाफा आता है, लिफाफे को लौटा देता है, क्योंकि लिफाफा स्वीकार करने के लिए झुकना पड़ेगा ना। लिफाफा स्वीकार करने के लिए मानना पड़ेगा कि मालिक कोई और है। अहंकार का दावा क्या है? मालिक हम है। तो इसलिए आदमी अकेला है जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति परमात्मा नहीं कर पाता। आदमी अकेला है जो जगत में भिखारी भिखारी घूमता है। कोई जानवर तुमको आदमी जैसा दीन नहीं दिखाई देगा। दरिद्रता शब्द पर आदमी का आधिपत्य है। कोई पशु नहीं मिलेगा जिसको तुम कहो कि दरिद्र पशु है, और अगर वो दरिद्र दिख रहा है तो उसे दरिद्र भी बनाया आदमी ने होगा, परमात्मा ने नहीं। अब तुम कह रहे हो कि अगर परमात्मा सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो गरीब देशों में, सोमालिया इत्यादि में ऐसा क्यों होता है कि कई बच्चे पैदा होते हैं और कुपोषण से, दरिद्रता से मर ही जाते हैं? उनको परमात्मा ने नहीं मारा, उनको आदमी की संचय करने की वृत्ति ने मारा है। बात समझो गोपेश। दुनिया में आज अगर कहीं कोई भूखा मर रहा है तो इसलिए नहीं मर रहा कि अन्न की कमी है। लोग भूखे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे संचयकर्ता हैं जिन्होंने सारा अन्न जमा कर लिया है। आदमी को खाने के लिए जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा अन्न दुनिया में पैदा हो रहा है, पर फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। ये आदमी का कमाल है। तुम कहते हो कि भूखों को अगर सस्ता दे दिया अनाज, अगर मुफ्त में बांट दिया तो कीमतें नीचे आ जाएंगी ना। कीमतें नीचे आ गई तो बहुतों का मुनाफा घट जाएगा। मुनाफाखोरी चलती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि बहुत लोग भूखे मरते रहें। अन्न की कमी नहीं है, अन्न इतना ज्यादा है कि समुद्रों में बहा दिया जाता है। अतिशय अन्न है, गोदामों में भरा है, चूहे खा जाते हैं, पर फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। उनको मारने का जिम्मेदार आदमी है, परमात्मा नहीं। परमात्मा भी ऊपर बैठ के आंसू बहाता होगा, कहता होगा मैंने क्या दिया नहीं था, मैंने क्या इतना नहीं दिया था कि बच्चा पैदा हुआ है तो खा सके, पर फिर भी मरा। दूसरी बात, पशु बच्चे ही उतने पैदा करते हैं जितना परमात्मा निर्देशित करता है। आदमी का बच्चा परमात्मा के या प्रकृति के आदेश पर नहीं पैदा होता, आदमी का बच्चा अहंकार के आदेश पर पैदा होता है। परमात्मा की तुमने मानी होती तो पृथ्वी पर ये जो 800 करोड़ बच्चे घूम रहे हैं ये होते नहीं। ये 800 करोड़ लोग जो आज हैं दुनिया में, ये सब
बच्चे ही तो पैदा हुए थे। तुम्हें क्या लग रहा है, ये वैसे ही पैदा हुए थे जैसे पशुओं की संतानें पैदा होती हैं, खेल खेल में, प्रकृति के आदेश पर? नहीं साहब, आदमी ऐसे नहीं संतानें पैदा करता। आदमी संतान पैदा करता है योजना बना के। कई लोग तो इसलिए संतान पैदा करते हैं कि हमारे धर्म की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए ना। कोई इसलिए पैदा करता है कि दादी मर जाएगी अगर पोते का मुंह देखे बिना चली गई तो। कोई इसलिए पैदा करता है कि हमारे बाद दुकान कौन चलाएगा। और पशु प्रकृति अनुसार पैदा होते हैं और प्रकृति के ही आदेश पर विदा भी हो जाते हैं। आदमी अकेला जानवर है जो मरने से इनकार करता है। वो 10 साल तक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा रहेगा, मरेगा नहीं। उसे अच्छे से पता है कि उम्र भी हो गई, शक्ति भी क्षीण हो गई, जीवन में करने के लिए भी कोई सार्थक उद्देश्य है नहीं, पर विदा नहीं होगा। तो आदमी की आबादी जबरदस्त है। पैदा वो खूब करता है, विदा होता नहीं। आदमी ने आबादी इतनी कर ली है कि अब बस आदमी ही आदमी बचा है। दुनिया से बाकी सब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जानवर सब विलुप्त होते जा रहे हैं। आदमी आदमी बचा है। और आदमी आदमी बचेगा तो आदमी भी कहां बचेगा। आदमी के दुखों का कारण यह है कि आदमी परमात्मा का बंदा नहीं है, आदमी परमात्मा का प्रतिस्पर्धी है। अंतर समझ लेना। हम परमात्मा के बंदे नहीं हैं, हम परमात्मा के प्रतिस्पर्धी हैं, हम कॉम्पिटिटर हैं। तो फिर तो दुख मिलेगा ना। समझ में आ रही है बात? आचार्य, जैसे आपने कहा कि अभी जब अहम भाव नहीं है पशुओं में, इसलिए उनकी पूर्ति परमात्मा कर रहा है। तो जैसे ये बाजार में कई लोग होते हैं जो विक्षिप्त होते हैं, वो भी उनका भी चल ही रहा है ऐसे। तो वो भी वही है कि अहम भाव में कुछ लोग विक्षिप्त हालत में हैं। देखो, वो विक्षिप्तता परमात्मा प्रदत्त नहीं है। ये जो लोग विक्षिप्त तुम्हें बाजार में घूमते दिखते हैं, उनकी जरा कहानियां सुनोगे तो पता चलेगा कि आदमी की ही कारगुजारी है। उनको नहीं परमात्मा बचा पाएगा। तुम अपने आप को उसके सुपुर्द करो तो वो कुछ करे भी। चलाते तुम अपनी अपनी हो, और जब कुछ बुरा हो जाता है तो कहते हो हे भगवान ये तूने क्या किया। वो कह रहा है तूने मुझे कुछ करने का मौका कहां दिया। कर तो तू अपनी ही रहा है। कुछ अच्छा हो जाता है तो कहते हो, कुछ बुरा हो जाता है तो कहते हो ये तूने ठीक नहीं किया। हम सबसे पहले नहीं थे। आदमी तो सृष्टि में नवीनतम आगमन है। हम सबसे बाद में आए हैं। ये बंदर बहुत पुराने हैं, तभी तो तुम्हें देख के कहते हैं आज का छोकरा बात कर रहा ऊंची। बंदरों ने देखा है ना कभी कैसे मुंह चढ़ाते हैं आदमी को। तुम्हें क्या लग रहा है वो तुम्हें बहुत ऊंचा समझते हैं? तुम जैसे एक दूसरे को बोलते हो ना नीचा दिखाने के लिए कि बंदर, उनकी दुनिया में तो किसी को आदमी बोल दो तो हाँ, हर बाजार में होगा, हर बाजार में होगा। जहाँ कहीं भी मुनाफे की हवस है वहाँ शोषण तो करा ही जाएगा ना ग्राहक का।
और ग्राहक का शोषण उसे ये बता के नहीं किया जाएगा कि तेरा शोषण हो रहा है, उसे यही बता के किया जाएगा कि चीज़ बड़ी उम्दा है। मारे इस खेल में दोनों जाते हैं, जो विक्रेता है वो भी, जो क्रेता है वो भी, और समझ दोनों यही रहे होते हैं कि हमने बाजी मार ली। भाई कभी कहीं पर किसी वस्तु का आदान प्रदान होता है तो तुम समझो तो कि दोनों पक्षों की सोच क्या होती है। तुमने 1000 रुपए में एक शॉल खरीदी, खरीदते हुए तुम क्या कह रहे हो? मार लिया मैदान। ये चीज कम से कम 3 की है, 1 में निकाल लाए। ऐसा ना सोच रहे होते तुम तो खरीदते ही नहीं। तुम खरीदते ही तब हो जब तुम्हें लगता है कि मार लिया मैदान। और ठीक जब तुम सोच रहे हो मार लिया मैदान, विक्रेता क्या सोच रहा है? मूंढ लिया, मूंढ लिया। बिल्कुल ही ये वहीं से आया है। और भगवान ऐसे रोज भेजे 2-4। शॉल बीच में है, उसके एक तरफ देखो क्या विचार है और दूसरी तरफ देखो क्या विचार चल रहा है। और इन 2 के अलावा एक तीसरा है जो ऊपर से देख रहा है और माथा ठोक रहा है, कह रहा है। दोनों मारे गए। सीमा जी हैं लुधियाना से, रहीराज साहिब से ही पूछ रही हैं। कहती हैं, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पटपट की जाने। वाहेगुरु चाहे निर्लेप हैं पर इसके बावजूद अपने संतों भक्तों के दुखी किए जाने पर दुख अनुभव करते हैं तथा सत्पुरुषों को सुख मिलने से वो सुख प्रतीत करते हैं। बंधन मुकत संतहु मेरी राखै ममता। अकेले अकेले व्यक्ति की पीड़ा को अनुभव करते हैं तथा प्रत्येक मनुष्य के दिल की गुप्त बातों को जानते हैं। रहीराज साहिब। आचार्य जी, भगवान हमारे सारे दुख और कष्ट जानते हैं, मगर मुझे अपने दुखों और कष्टों से शिकायत रहती है, ऐसा क्यों? मैं इसे भगवान की मर्ज़ी क्यों नहीं मानती? मेरे समझने में क्या दोष है? कृपया दिखलाएं। आपके दुख और कष्ट परमात्मा की मर्ज़ी है ही नहीं, तो आपने भला किया कि उनको परमात्मा की मर्ज़ी नहीं मान लिया। ये बात सुनने में अविश्वसनीय लगेगी, लेकिन उसके राज्य में दुख की कोई संभावना है ही नहीं। शारीरिक पीड़ा हो सकती है, चोट हो सकती है और मृत्यु भी हो सकती है, पर दुख नहीं हो सकता। तुम कहोगे पीड़ा भी दुख है, चोट भी दुख है और मृत्यु भी दुख है ना। प्रकृति में पीड़ा है, रोग है, जरा है, मृत्यु है, दुख नहीं है। दुख कहां है?
दुख किसको है? दुख अहम को है। प्रकृति में जन्म, बदलाव, रोग, व्याधि, जरा, जीर्णता, मृत्यु, ये सब हैं। लेकिन प्रकृति में दुख कहीं नहीं है, सुख भी नहीं है। प्रकृति में तो बस जैसे पूरे ब्रह्मांड में तैरता हुआ एक झीना झीना सा आनंद है, जिसको पकड़ना चाहो तो कहीं नहीं है, न पकड़ो तो सर्वत्र है। समझ में आ रही है बात? दुख और सुख दोनों अहम के लिए ही हैं, मात्र उसी के लिए हैं और उसी की निर्मित हैं। कभी मत कह देना कि भगवान अगर दुख भी दे तो उसको हंसते हंसते स्वीकार करो। ये बात ही गड़बड़ है। जब तुम कह रहे हो भगवान ने तो दुख दिया है पर हम हंसते हंसते स्वीकार कर रहे हैं, तो तुमने तो अपना ही बड़प्पन दिखा दिया कि भगवान तो गड़बड़ कर बैठा है, निर्दयता दिखा दी, क्रूरता दिखा दी। पर हमारा दिल कुछ इतना बड़ा है कि वो जो भी दे रहा है उसको हमने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया है। बढ़िया तुमने। वो दुख नहीं देता, वो सुख भी नहीं देता। सच्चिदानंद, इसमें दुख कहाँ है और सुख कहाँ है? सत तत्व है जो अनंत है, अविनाशी, विशुद्ध चैतन्य है और आनंद है। बाकी जो कुछ है वो तुम्हारा। सच्चिदानंद उधर और बाकी जितना मसाला वो इधर। इधर तुम्हारा संसार, तुम्हारी करनी, तुम्हारी करतूत तुम जानो। और इतनी ईमानदारी रखो कि अपनी करतूत का इल्जाम भगवान पर मत आरोपित कर दो। अपने सुखों में उसको धन्यवाद देने मत चले जाना, उसने नहीं सुख दिए हैं। वो तो बल्कि ऊपर से कह रहा है कि पागल तू सुख किस चीज को मान रहा है? ये कोई सुख है? झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। और तुम गए हो वहां पर कि मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आएंगे। छुन्नी का भाई छुन्नू पैदा हुआ है, तूने बड़ी बरकत करी। अगर मैंने क्या किया? मेहनत तुम दोनों की है। ना वो सुख देता है ना वो दुख देता है, ये तुम्हारे आविष्कार हैं। और दोनों मूर्खतापूर्ण है, दोनों कृतघ्नतापूर्ण है। वो जो वास्तव में देता है, काश कि तुम उसे ग्रहण कर पाते। उसको ग्रहण करने से तो तुम्हें बड़ी अरुचि है। और जो वो दे ही नहीं सकता उसको तुम आविष्कृत भी करते हो और उसके नाम से चला भी देते हो, स्वीकार भी कर लेते हो। जब तक सीमा आप ये नहीं मानेंगी कि अपनी दुखों की उत्तरदायी आप हैं, तब तक आप दुख सुख के फेर में ही फंसी रहेंगी। कृपा करके कोई ना कहे कि जीवन में उसे जो भी दुख मिल रहे हैं वो किसी भी और कारण से मिल रहे हैं। दुख और अहम एक हैं।
अहम के अतिरिक्त कोई है ही नहीं जो दुख का ग्राहक बन पाए। दुख की दुकान पर ग्राहक ही एक है, अहम, और सुख की दुकान पर भी। और दोनों दुकानें एक हैं। आदमी दोनों में से खरीदता एक ही चीज को है, क्या? सुख। पहली बात तो दोनों दुकानें एक हैं। दूसरे, ये जो दुख सुख नाम के दो माल हैं, ये दोनों माल भी एक ही। तुम माल को सोच रहे हो सुख और खरीदे ले रहे हो। वो जब जरा उस पर रोशनी पड़ती है तो पता चलता है ये कुछ चीज दूसरी है। क्या सोच के खरीद लाए थे, तो निकला ही कुछ और, मेड इन। फिर घर लाते हो, लजा जाते हो, कहते हो दिखाएं भी किसी को क्या क्या ले आए। ये तो घर लाते लाते ही बदल गया। पर जब सुख मिल रहा है तो लालच देखो उस वक्त अपना। ये नई चतुराई है। इससे पहले कि ये दुख बन जाए, इसको भोग लो। ठीक बेटा, जितनी जल्दी भोगोगे वो उतनी जल्दी दुख बनेगा। पर ये बात लालच को कौन समझाए? क्या बताएं मौसी, लार बहुत बहती है। जीसस से पूछोगे तो कहते हैं सफरिंग इज सिन, सफरिंग इज सिन। तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तुम्हें तो अपने दुखों पर सांत्वना चाहिए, और उन्होंने नमक मिर्च मल दिया। कह रहे हैं जितने दुखी दिख रहे हो यही पापी हैं, पकड़ लो इन सबको। जो जितना मुंह लटकाए घूमता हो वो उतना बड़ा राक्षस है। अंदर करो। और तुम चाहते हो कि तुम मुंह लटका के जाओ तो कोई कह रहे बेचारा, समय का मारा, भगवान का मारा। संतों पे ये चाल तुम्हारी चलती ही नहीं। जहां तुम घुसे और उनके सामने रोना शुरू किया, तहां वो समझ जाते हैं कि जितना धूर्त है उतना ही मूर्ख है। धूर्त ऐसे है कि अपने आप को ही बेवकूफ बना रहा है, और मूर्ख ऐसे है कि सोच रहा है मुझे भी बना देगा। तुम कुछ भी याद रख लो, बस सही समय पर याद रख लो, सही समय पर, तो काम हो जाएगा। जब कलपते हो ठीक उस वक्त अगर तुम्हें याद आ जाए कि ये तुम्हारी हैवानियत ही है जो तुम्हें कल्पा रही है, तो दुख से मुक्ति मिल जाएगी, सुख से भी। जब कलपते हो उस वक्त ये भी अगर तुम्हें याद आ जाए कि तुम कलप ही इसलिए रहे हो क्योंकि अभी तुम्हें किसी न किसी का खून पीना है, किसी न किसी का शोषण करना चाहते हो, तो मुक्ति मिल जाएगी तुमको। पर जब तुम कलपते हो उस वक्त तो तुम्हारा अहंकार और ठोस हो जाता है। रोते हुए आदमी से ज्यादा अहंकारी कोई होता ही नहीं। रोते हुओं से बचना। सूफी सीख है कि जो डरा हुआ हो उससे डरना। और मैं तुमसे कह रहा हूं जो दुखी हो उसका एक ही उद्देश्य होगा, तुम्हें भी दुख देगा। उसका इरादा ही यही है, वो घातक है। इसका माने ये नहीं कि तुम उसको पीटना शुरू कर दो। कहते तेरे इरादों से वाकिफ हूं मैं कमीने। माने कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दुख कोई सहानुभूति दर्शाने की चीज नहीं है। दुख का
इलाज करो। सहानुभूति बड़ा खतरनाक शब्द है। सहानुभूति मतलब समझते हो क्या हुआ? कि उसको तो जो अनुभूति हो रही है वो हो ही रही है, उसकी अनुभूति को हम अपनी अनुभूति बना लेंगे। अब उसकी अनुभूति है ही भूतिया, तुम भी भूतग्रस्त हो जाना। फिर क्या ना, अब सहानुभूति चल रही है, दो नाच रहे हैं भूतिए। कोई आनंदित हो उसके सामने तुम बिल्कुल निशस्त्र हो जाना। कोई आनंदित हो उसके सामने तुम अपने सब वस्त्र कवच सब उतार देना। कहना ये किसी का कोई नुकसान कर ही नहीं सकता, ये आनंदित है। कोई तुम्हें दुखी मिले उसके सामने बहुत सतर्क रहना। अरे आचार्य जी तो क्रूरता वाली बातें कर रहे हैं, वो बेचारा पहले ही दुखी है और ये कह रहे हैं उसके सामने सतर्क रहना। तो ठीक है, मत सुनो, नतीजा देख लेना। दुख ऐसे ही फैलता है। दुखियों से सहानुभूति दिखा दिखा के तुम दुखियों को प्रोत्साहित कर देते हो कि तो बढ़िया। सहानुभूति पाने का तरीका ही यही है, आंसू बरसाओ बहुत ही ज्यादा। तुम सोचो तो सहानुभूति में तुमने कितना बड़ा मैदान मार लिया है। तुमने अपनी अनुभूति को दूसरे की अनुभूति बना दिया। तुम उसके जेहन पर इतना छा गए, तुम कह रहे हो अभी तक जो हम अनुभव कर रहे थे बच्चों, अब तुम भी वही अनुभव कर रहे हो। इसीलिए दुखी आदमी को अगर सहानुभूति न दो तो तिलमिला उठता है, क्योंकि उसका मकसद नाकामयाब हो गया। कभी ये कोशिश करके देख लेना, कोई आए तुम्हारे पास मोटे मोटे आंसू बहाता हुआ और तुम निर्लिप्त निरपेक्ष खड़े रहो। बहुत देर तक खड़े मत रहना, 30 सेकंड तक खड़े रहना निर्लिप्त। 30 सेकंड के बाद हिंसा और खतरा शुरू हो जाएंगे, भाग लेना। दुखी आदमी के सामने अगर तुम 30 सेकंड अप्रभावित खड़े रह गए तो बहुत मार खाओगे, वो बड़ा अपमान अनुभव करेगा। उसकी सारी कोशिश ही यही है कि तुम्हें रुला मारे। वो कहेगा ये देखो बड़ी हार हुई,